रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, अब हम सबक पढ़ने जा रहे हैं अलकलम सैम्पल इंग्लिश का पार्ट 4 है, उसका लेसन नंबर 7 है। द अर्थ यानी ज़मीन। लाइक द मून एंड द सन द अर्थ इज़ आल्सो अ प्लैनेट। लाइक माने तरह, द मून चाँद, एंड और द सन सूरज। द अर्थ इज़ आल्सो यानी द अर्थ मीन्स ज़मीन, इज़ माने है, आल्सो माने भी, अ माने एक, प्लानट माने सैयारा। एक होता है सितारा, ये है सैयारा। सितारा तो जो रातों में चमकते हैं वो हैं। सैयारा जैसे सूरज एक सैयारा है, चाँद एक सैयारा है, प्लूटो एक सैयारा है। इसी तरीके से ज़मीन क्या है, एक सैयारा। उसी के बारे में बता रहे हैं कि लाइक द मून एंड द सन द अर्थ इज़ आल्सो अ प्लानट, कि ज़मीन भी सूरज और चाँद की तरह एक सैयारा है। इट इज़ द ओनली प्लानट नोन सो फॉर लाइफ। देखिए नाजरीन, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़िएगा। इट इज़ द ओनली प्लानट नोन सो फॉर लाइफ। ये सो फार एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग होती है अब तक। चलिए शुरू करते हैं अल्फाज मीनिंग। इट माने ये, इज़ माने है, द ओनली मीन्स सिर्फ, प्लानट सैयारा, नोन ये नो का थर्ड फॉर्म है। नो, न्यू, नोन ये थर्ड फॉर्म है नो का, जानने के माने में आता है, जिसके माने जाना गया। सो फार अब तक, ये फार इसके माने के लिए, आई सो फार माने अब तक। ये लाइफ मीन्स ज़िंदगी। ये एक ऐसा प्लानट है जो जाना गया अब तक ज़िंदगी के लिए, यानी ये एक ऐसा प्लानट है ज़मीन कि यहाँ ही सिर्फ ज़मीन ज़िंदगी है और कहीं नहीं है। तो ज़मीन के ज़िंदगी के लिए यही एक प्लानट जाना जाता है। देयर इज़ लाइफ ऑन हिज प्लानट। इस प्लानट पर ज़िंदगी है। देयर मीन्स वहाँ, इज़ मीन्स है, लाइफ मीन्स ज़िंदगी, ऑन माने पर, दिस माने इस, प्लानट मीन्स सैयारा। नाज़रीन, यहाँ देयर का इस्तेमाल सिर्फ किया गया है। क्यों? अगर कि कहना हो कि एक राजा था तो हम कहेंगे देयर वाज अ किंग। वहाँ पे एक राजा था कि देयर वाज अ किंग, ये एक अंग्रेज़ी के बनाने के तरीके में से एक तरीका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देयर की कोई मीनिंग नहीं इस्तेमाल की जाएगी। तो क्या कहेंगे, ये एक ज़िंदगी का सैयारा है, यानी ऐसा सैयारा है जहाँ पे ज़िंदगी या लाइफ पाई जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो दिस प्लानट वॉज वेरी हॉट। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत समय पहले या बहुत वर्ष पहले, दिस प्लानट ये सैयारा, वॉज था, वेरी हॉट बहुत गर्म, यानी बहुत अरसा पहले ये सैयारा बहुत गर्म था। एट दैट टाइम जीनी वर इट्स inhabitants because they were made of fire. At that time उस समय पर, जीनी यानी जिन, वर माने थे, इट्स माने इसके, inhabitants मत बासिंदे, because इसलिए, दे माने वे, वर मस थे, मेड मस बनाए गए, ऑफ माने काकी के, फायर मीन्स आग। यानी एट दैट टाइम जिन वहाँ के बासिंदे थे क्योंकि वे आग से बने थे। स्लोली एंड कॉन्टीन्यूसली द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम कूल। स्लोली माने आहिस्ता आहिस्ता, एंड माने और, कॉन्टीन्यूसली माने लगातार, द सरफेस यानी ज़मीन की सतह, ऑफ द अर्थ ज़मीन की सतह, सरफेस में सतह, बिकम मिस हो गई, कूल मिस ठंडी, यानी आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल यानी लगातार ज़मीन की सतह ठंडी हुई। नाउ इट वॉज सूटेबल फॉर लाइफ। अब ये ज़िंदगी के लायक थी। नाउ मीन्स अब, इट माने ये, वॉज मीन्स थी, सूटेबल माने लायक, फॉर लाइफ ज़िंदगी के लिए, यानी जीवन के लिए अब ये लायक थी, ज़िंदगी के लिए अब ये लायक थी। अल्लाह मेड द फर्स्ट मैन आदम एंड द फर्स्ट वुमन ईव एंड सेटल्ड देम ऑन द अर्थ। यानी अल्लाह ने बनाया, अल्लाह मीन्स अल्लाह, मेड ये मेक की सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म मान लीजिए, सेकेंड फॉर्म मान लीजिए, बनाया, द फर्स्ट मैन पहला आदमी,
आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम, एंड माने और, द फर्स्ट यानी पहली, वुमन मीन्स औरत, वुमन मीन्स औरत, ईव यानी हवा और नॉर्मली इंग्लिश में उनको ईव कहा जाता है, एंड माने और, सेटल्ड माने बसाया, देम माने उनको, ऑन द अर्थ ज़मीन पर, यानी अल्लाह ने सबसे पहला आदमी आदम को बनाया और सबसे पहली औरत हव्वा अलैहिस्सलाम तो सलाम को बनाया और उनको बसाया ज़मीन पर। दस द ह्यूमन बींग्स आर देयर चिल्ड्रेन, दस मीन्स इसी प्रकार या इसी तरह, इसी वजह से, द ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, आर मीन्स हैं, देयर मीन्स उनके, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, इसी वजह से, इसी तरह इंसान उनके बच्चे हैं। दे मीन्स वे, दे वेंट ऑन इंक्रीजिंग, वे बढ़ते चले गए, दे मीन्स वे वेंट ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक एक लफ्ज़ है, वेंट ऑन इंक्रीजिंग बढ़ते चले गए, यहाँ पे बढ़ते चले गए मतलब तादाद में बढ़ते चले गए। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ यानी ज़मीन, मूव्स माने घूमती है, राउंड माने चारों तरफ, सन माने सूरज, यानी ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। द मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट in 24 hours and the various season round the year। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब चलिए एक मीनिंग बढ़ाते हैं एक ठो। नाज़रीन, मुझे वीडियो बनाने का मतलब वो स्किल नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि बसा वक़्त मैं वीडियो बनाता हूँ लैंडस्केप पोर्ट्रेट में, और जब वहाँ पे सेटिंग करता हूँ, एडिट करता हूँ और जब यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो पता ये चला कि जब मैं उसको पोर्ट्रेट में बनाया हूँ, लैंडस्केप करता हूँ तो बाकी सारी शक्ल क्या हो जाती है, मेरी पढ़ाई हुई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो छिप जाती है, आवाज़ तो जाती है लेकिन जैसे मैं कलम हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये वो दिखाई नहीं देता लैंडस्केप में, क्योंकि मैं बना रहा हूँ पोर्ट्रेट में। अभी वो सारे ज़रिए मेरे पास नहीं है तो अब मजबूरी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। द अर्थ यानी ज़मीन, द मोशन ऑफ अर्थ यानी ज़मीन का हरकत करना। मोशन माने हरकत करना नहीं कहते हैं यार, वीडियो को थोड़ा सा मोशन में चलाइए, स्लो मोशन में चलाइए, यानी धीरे धीरे हरकत दीजिए। तो मोशन ये वही है, हरकत देना। मोशन ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन का हरकत करना, यानी धीरे धीरे ज़मीन का चलना। कॉजेज डे वजह, कॉजेज मीन्स वजह, डे यानी दिन, एंड माने और, नाइट माने रात। इन माने में, एट 24 आवर्स यानी 24 घंटे में, वो पीछे लिखा है 24 आवर्स, यानी ज़मीन का हरकत करना। ज़मीन का हरकत करना ये दिन और रात की वजह है, यानी ज़मीन जो धीरे धीरे हरकत करती है इसी की वजह से दिन और रात जो है वो बदलते रहते हैं। नाज़रीन थोड़ी सी लिखा है 24 आवर्स, वो पीछे हो चुका है। एंड माने और, द वेरियस सीज़न यानी मौसम का बदलना। वेरियस मीन्स बदलना, सीज़न मीन्स मौसम, यानी मौसम का बदलना। राउंड द ईयर पूरे साल में, यानी वो जो मोशन ऑफ अर्थ है यानी ज़मीन जब हरकत करती है धीरे 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 तो 24 घंटे में दिन और रात बदल जाते हैं। और साल में जब ये हरकत करती है यानी साल, पूरा साल घूम जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, मौसम बदल जाते हैं। तो क्या मौसम, क्या मतलब हो गया कि और मौसम मुख्तलिफ हो जाते हैं पूरे साल में, ठीक है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। द अर्थ यानी ज़मीन, पुल्स मीन्स खींचती है, एवरीथिंग्स, एवरी माने हर, थिंग्स माने चीज़ें, एवरीथिंग हर चीज़ों को, टुवर्ड्स माने तरफ, इटसेल्फ खुद की तरफ, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, ज़मीन खींचती है हर चीज़ को अपनी तरफ। द अर्थ हैज़ एयर एंड वाटर इन ग्रेट क्वांटिटी। द अर्थ मीन्स ज़मीन, हैज़ मीन्स रखती है, एयर मीन्स हवा, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स पानी, इन मन में, ग्रेट माने बहुत, क्वांटिटी मीन्स मिकदार में, ठीक है। यानी ज़मीन, हवा और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, यानी ज़मीन पर हवा और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में है। दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी ये हवा और पानी इसी के बारे में बता रहा है कि दे आर, दे माने वे, आर माने हैं, मोस्ट इसेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फॉर लाइफ ज़िंदगी के लिए,
यानी वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो द अर्थ इज़ फुल ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रीनरी। सो द अर्थ, इसलिए ज़मीन, सो मीन्स इसलिए, अर्थ मीन्स ज़मीन, इज़ माने है, फुल ऑफ भरी हुई, वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स नबातात, असल में ये वो हम लोग कहते हैं ना वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी सब्जियां, उसी से ये बना है वेजिटेशन। एंड मीन्स और ग्रीनरी मीन्स हरियाली। तो ये जो होती है वो जो पत्ते होते हैं झाड़ी, वो जैसे साग सब्ज़ी वो सब हो गया, और इस ग्रीनरी से हरियाली आती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, फल वगैरह जिससे मिलता है वो ये ग्रीनरी है, ठीक है। तो सो द अर्थ इज़ फुल ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रीनरी, इसलिए ज़मीन नबातात और हरियाली से भरी हुई है। ट्रीज़, देखो आ भी गया जो बता रहा था, ट्रीज़, प्लांट्स एंड श्रब्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ये पेड़, प्लांट्स पौधे, एंड माने और, अच्छा ये ट्री और प्लांट्स में फ़र्क ये है कि ये जो ट्री होती है वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और ये प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं। आप ये समझ जाइए, जो वेजिटेशन में जो आता है वो प्लांट्स आता है, और जो ग्रीनरी में आता है वो ट्रीज़ आता है, ठीक है। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ, ये इसी में भी आती है। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ, ऐड मीन्स किसी भी चीज़ को जोड़ देना। टू ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स खूबसूरत या खूबसूरती, ऑफ द अर्थ ज़मीन की, ऑफ मीन्स की, यानी पेड़ पौधे और झाड़ियाँ ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, ठीक है। यहाँ हमने कहा जोड़ती हैं, तो ज़मीन की खूबसूरती को जोड़ती हैं, क्या मतलब हुआ, यानी ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। दे गिव्स अस वुड, टिम्बर, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। दे मीन्स वे, यानी पेड़ पौधे, और ये देखो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, और जब श्रब्स हैं वो हमें क्या क्या देते हैं उसके बारे में बताता है। दे गिव्स यानी वे देते हैं, अस मीन्स हमको, वुड मीन्स लकड़ी, ये टाइम्बर है, इसके मतलब होता है वो लकड़ी जिसको हम मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं या फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट मीन्स फल, एंड मीन्स और, फ्लावर मीन्स फूल, यानी वे हमें लकड़ियाँ देती हैं, और ऐसी लकड़ियाँ देती हैं जिनसे हम तामीराती काम करते हैं, और फल देते हैं, और साथ में फूल भी, यानी वे हमें लकड़ी, तामीराती लकड़ी, फूल और फल देती हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक। द अर्थ मीन्स ज़मीन, इज़ मीन्स है, मेड मीन्स बनी हुई, मेड अप मीन्स बनी हुई या बनाई गई, ऑफ रॉक चट्टान से, यानी ये जो ज़मीन है वो चट्टान से बनी हुई है। नाज़रीन, द रॉक्स डाइफर इन साइज, शेप एंड कलर्स। द रॉक्स मिस चट्टान, डाइफर मिस मुख्तलिफ या भिन्न भिन्न, डिफरेंट, अलग अलग। इन माने में, साइज़ के माने होता है उसकी जसामत यानी जिस्म, लंबाई चौड़ाई, शेप यानी उसकी शक्ल, एंड माने और, कलर मिस कलर। जो चट्टान जो होती हैं वो अलग अलग शक्ल की, अलग अलग जसामत की और अलग अलग रंग की होती हैं। यानी चट्टान अलग, यानी पत्थर जो होते हैं, वो जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग शक्ल की, अलग अलग जसामत की और अलग अलग रंग की होती हैं। वी गेट फ्राम, होती हैं की बजाय होते हैं भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं। वी गेट फ्राम देम बिल्डिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स, स्टोन एंड पब्स। We get from them building materials in the form of, some of them are very costly as diamonds. Some of them, some means कुछ, of them माने उनमें से, यानी some of them यानी उन पत्थरों में से कुछ पत्थर, some of them are very costly, उन पत्थरों में से कुछ पत्थर या उनमें से कुछ बहुत महंगे होते हैं, वेरी कॉस्टली बहुत महंगे होते हैं। एज मीन्स जैसा कि डायमंड यानी हीरा, यानी हीरे की तरह बहुत सारे पत्थर जो होते हैं वो महंगे होते हैं। वी यूज़ देम फॉर मेकिंग ज्वेलरीज़। नाजरीन आप घबराएं मत, मैं इनके अल्फाज माना भी अभी दिखलाऊँगा, और जो इसकी मीनिंग होगी कोशिश ये करूँगा कि उसकी मीनिंग जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे।
चूँकि स्क्रीन मेरी छोटी है, मेरे पास ज़रिया भी नहीं है, स्क्रीन पे अगर मैं लिखूँगा भी तो वो जो शक्ल आनी चाहिए वो हो सकती ना मिले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा सही बनाने के लिए। वी यूज़ देम फॉर मेकिंग ज्वेलरीज़, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, तलफ़ुज़ जिसको कहते हैं और हिंदी में उच्चारण कहते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं, देम माने उनको, फार माने के लिए, मेकिंग माने बनाना, ज्वेलरीज़ मीन्स जेवरात, हम उसका इस्तेमाल जेवरात बनाने में करते हैं। कोयल, आयरन एंड अदर मेटल्स एंड मिनरल्स आर डग आउट। कोयल मीन्स कोयला, आयरन मीन्स लोहा, एंड मीन्स और, अदर मटेरियल्स दूसरे मादनियात, एंड माने और, मिनरल्स मीन्स होता है धातु, आर माने हैं, डग आउट निकाले जाते, खोदे जाते, सॉरी ये डिग माने होता है गड्ढा खनना, डग मीन्स होता है गड्ढा खनना, उसी से बना इसका ये थर्ड फॉर्म है। डग आउट माने निकाला जाता है, यानी कोयला, लोहा और धातु और दूसरे मादनियात निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं। ऑयल इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड, ऑयल मीन्स तेल, इज मीन्स है, ड्रॉन आउट माने निकाला जाता है, फ्रॉम माने से, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से, यानी तेल ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। देयर आर काउंटलेस एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड माने और रिप्टाइल्स ऑन द अर्थ। देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, काउंटलेस माने काउंटलेस यानी जिसको गिनती ना किया जा सकता, यानी बेशुमार, बहुत ज़्यादा, अधिकतम। एनिमल्स मीन्स जानवर, बर्ड्स मीन्स परिंदे, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, एंड माने और रेप्टाइल्स माने होता है वो कीड़े जो रेंगते हों, जैसे सांप है और बिजगुड़वा नहीं होता है, नॉर्मली जो रेंगते होते हैं उनके लिए रिप्टाइल्स कहा जाता है। ऑन मीन्स पर, अर्थ मीन्स ज़मीन, माफ़ कीजिएगा मैंने इसमें अपनी भाषा इस्तेमाल कर दिया। तो या देयर मीन्स वहाँ, यानी वहाँ क्या, ज़मीन पर यानी अर्थ पर, बेशुमार, वहाँ से मुराद क्या है, वहाँ से मुराद अर्थ है, ठीक है। वहाँ यानी बेशुमार जानवर, परिंदे, कीड़े और रेंगने वाले कीड़े ज़मीन पर पाए जाते हैं। दे सप्लाई अस, अब इन सभी चीज़ों से क्या होता है, यानी जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है और ये रिप्टाइल्स जो हैं, इनसे क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। दे सप्लाई एज विथ मिल्क, मीट, बोन्स, स्किन्स, वूल्स, फर्स एंड फीदर्स। दे माने वे, सप्लाई मीन्स हमको सप्लाई करते हैं, मुहैया कराते हैं, तैयार करते हैं यानी देते हैं, वे हमें मुहैया कराते हैं। अस माने हमको, विथ माने साथ, मिल्क माने दूध, मीट मीन्स गोश्त, मीट, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, स्किन मीन्स खाल, छाल, ये जो हमारी वो ये चमड़ी होती है इसको स्किन बोलते हैं, ठीक है। ऊल मीन्स ऊन, फर्श कहते हैं, फर्श माने पर को, एंड फर्श ये ऐसा जो छाल होता है जिस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बालों वाले छाल, उसको फर्श बोलते हैं। नॉर्मली आप फर्श को फर्श ही कहिए, वरना बहुत ज़्यादा बाल वाले छाल कहिए। एंड मीन्स और, फीदर मीन्स पंख, ठीक है। नाजरीन आखिरी तक मेरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आखिर में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लगाता हूँ तो मैं इसकी जो उच्चारण है, जो लफ्ज़ है, उच्चारण, इसकी मीनिंग है, मैं आखिरी में उसको सोच करता हूँ यानी दिखाता हूँ। वे हमें देते हैं, वे हमें मुहैया कराते हैं दूध, गोश्त, हड्डियाँ, छाल, ऊन, फर और पंख। मैन इज़ द बेस्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स। मैन मीन्स आदमी, द मीन्स मैन मीन्स आदमी, इज मीन्स है, द मीन्स कुछ नहीं, बेस्ट माने होता है सबसे आला, एंड माने और, द हाईएस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा आला, फ्रॉम ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी जानदारों में। आदमी सबसे ज़्यादा बेहतर और आला मखलूक है जानदारों में। इसी को अल्लाह ताला ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी अशरफुल मखलूकात। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मीनिंग क्या हो गई, अशरफुल मखलूकात, बस यही हो जाएगी, ठीक है। यानी अल्लाह ने इंसानों क्या, यह क्या होगा, आदमी सबसे ज़्यादा आला अखलाक, आला मखलूक, सबसे बेहतर और आला मखलूक है जानदारों में। ही इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक थिंग्स, डिस्कवर एंड इन्वेंट थिंग्स। ही इज़ द ओनली, ही मीन्स वो, इज़ है, द ओनली माने सिर्फ, एनिमल मीन्स जानवर, दैट माने की, जब देखो ये दैट माने वो होता है, लेकिन जब ये दैट किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो वो अपनी की के माने में पैदा करता है, ठीक है। कैन टॉक बात कर सकता है,
कैन थिंक सोच सकता है, कैन डिस्कवर वो कोई चीज़ खोज सकता है, कैन इन्वेंट यानी कोई चीज़ ईजाद कर सकता है। यानी ये कैन, इस कैन को जो है टॉक पे भी है, ये कैन थिंक के लिए भी है, ये कैन डिस्कवर के लिए भी है और ये कैन इन्वेंट के लिए। ठीक है नाजरीन, थिंग्स मीन्स चीज़ें। मैं जानते हुए नाजरीन कहता हूँ, न कि गाइस कहता हूँ। ठीक है, या तो मैं नाजरीन कहता हूँ या सामीन कहता हूँ। ही इज़ द ओनली एनिमल्स यानी वो वाहिद एक ऐसा जानदार है जो कि बात कर सकता है, वो सोच सकता है, किसी चीज़ को खोज सकता है और किसी चीज़ की ईजाद भी कर सकता है। ठीक है, ही इज़ द मास्टर ऑफ अर्थ। ही मीन्स वो, इज़ माने है, द मास्टर मीन्स मास्टर ऑफ माने का, कि के द अर्थ माने ज़मीन। ही इज़ द मास्टर ऑफ अर्थ, वो ज़मीन का मास्टर है यानी ज़मीन का मालिक है। अब नाजरीन मैं आपको इसकी जो शब्द उच्चारण होते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है। नाजरीन स्क्रीनशॉट जो है वो रोक करके उसकी जो अल्फाज माना है वो याद करिए, उसका प्रोनाउंसिएशन याद करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर सकूं। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो भेजूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपके ऊपर जाए। थैंक यू सो मच।